हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर का यूनिट 4 जिसमें एलिमेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। प्रायः किसी अणु में परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। किसी भी अणु में जो परमाणु होता है वो नॉर्मल स्टेट में होता है, जो कि सबसे स्थायी वैद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक, कंपनिक, वाइब्रेशनल या घूर्णी रोटेशनल अवस्था है। सामान्य अवस्था में परमाणु या अणु की एक निम्नतम ऊर्जा E0 होती है। किसी बाह्य स्रोत या विकिरण से ऊर्जा लेकर परमाणु या अणु उच्च ऊर्जा वाले उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, जिसे संक्रमण ट्रांजिशन कहते हैं। किसी बाह्य स्रोत या विकिरण से ऊर्जा लेकर परमाणु या अणु उच्च ऊर्जा वाले जिसे उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसे संक्रमण ट्रांजिशन कहते हैं। इस समय परमाणु या अणु ऊर्जा बढ़कर E हो जाता है। अतः इन दोनों ऊर्जा अवस्थाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल E इक्वल टू होगा E माइनस E0, क्योंकि जो E0 है वो निम्नतम ऊर्जा है और E है वो एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था। तो जब परमाणु या अणु है वो उच्च ऊर्जा वाले उत्तेजित अवस्था में जाते हैं निम्न ऊर्जा अवस्था से, तो जो ऊर्जा अंतराल है वो डेल E इक्वल टू E माइनस E0 हो जाता है। अतः किसी परमाणु की सामान्य अवस्था निम्न ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल E के बराबर होगी। इस संक्रमण को उद्दीपन या उत्तेजन कहते हैं तथा इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा है उसको उद्दीपन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा किसी एक क्वांटा, फोटॉन या ऊर्जा पैकेट के द्वारा प्राप्त होती है। फोटॉन, जिसकी ऊर्जा hν है, जब ऐसे अणु या परमाणु से टकराते हैं जिनको उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल E इक्वल टू hν की आवश्यकता होती है, तब यह ऊर्जा परमाणु या अणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अतः इसी कारण आपतित विकिरण की तीव्रता अणु या परमाणु से टकराने के पश्चात कम हो जाती है। जब पदार्थ को जगमगाया इरेडिएट किया जाता है तो प्राप्त विकिरण की तीव्रता का मान, जो कि विकिरण ऊर्जा की तरंग संख्या का फलन है, के परिणाम स्वरूप पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक विशेष ऊर्जा स्तर में रहते हैं, जिन्हें परमाणु कक्षक कहते हैं। स्पष्ट है कि यदि किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जो कि इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर है, तब वह उत्तेजित एक्साइटेड हो जाता है। परमाणु द्वारा विकिरण का अवशोषण एक निश्चित ऊर्जा या निश्चित तरंगदैर्ध्य पर ही होता है। अतः अवशोषण स्पेक्ट्रम ही रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, और सेकेंड अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम आगे पढ़ते हैं। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के परमाणु के लिए बोर मॉडल की सैद्धांतिक समीक्षा, थ्योरेटिकल रिव्यू ऑफ बोर मॉडल ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। फर्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन
बंद कक्षा में परिक्रमण करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो बंद कक्षा में परिक्रमण कर रहा होगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसकी कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक इंटीजर मल्टीपल होती है, जहाँ h प्लैंक नियतांक है। तो P इक्वल टू होगा n h/2π, जहाँ n इक्वल टू होता है 1, 2, 3 डेंडेंडस। यहाँ n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। तो MVR इक्वल टू होगा NH/2π। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स नाभिक के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए चक्कर लगाता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स नाभिक के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो mv²/r इक्वल टू होगा a²/4πε0r²। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 2, जहाँ r है कक्षा की त्रिज्या है और v इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग है। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण ट्रांजिशन के कारण इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर निम्नलिखित रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू hν। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, जहाँ E2 और E1 क्रमशः अंतिम व प्रारंभिक ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं हैं। म्यू एक वर्णीय विकिरण का वेग तथा h प्लैंक कांस्टेंट है। ऊर्जा के उत्सर्जन के लिए E2 का मान E1 से अधिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ट्रांजिशन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है तो इन ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित होती है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, संक्रमण है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है तो इन ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित होती है, तथा जब यह संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होती है तो ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। व्यापक रूप में, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण nवें ऊर्जा स्तर से pवें ऊर्जा स्तर में होता है तो En माइनस Ep इक्वल टू होगा hν। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा MVR इक्वल टू NH/2π और इक्वेशन नंबर 2 MV²/r इक्वल टू E²/4πε0r²। इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं आगे। NH/2πmr का होल स्क्वायर इक्वल टू E²/4πε0mr। अतः हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्षा की त्रिज्या होगी Rn इक्वल टू n²h² 4πε0, ये हो गया n² h² 4πε0 इधर आ गया,
और ये हो जाएगा 4π² m² Rn की वैल्यू, अर्थात Rn समानुपाती n²। तथा nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इक्वल टू होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv² और पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 ब्रैकेट पे -E/R। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4πε0 E²/R माइनस 1/4πε0 E²/R। En इक्वल टू होगा -1/2 इंटू 1/4πε0 E²/R। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 में समीकरण 4 से R का मान रखेंगे। जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें इक्वेशन नंबर 4 से R की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा En इक्वल टू -2π² me⁴ अपॉन n² h² 4πε0 का होल स्क्वायर, जहाँ En समानुपाती होगा 1/n² की। nवें कक्षक से pवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या होगी μ⁴ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू μ/c। तो ये हो जाएगा En माइनस EP H/hc। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा 2π² me⁴ अपॉन 4πε0 का होल स्क्वायर CH³ ब्रैकेट पे 1/p² माइनस 1/n²। तो μ⁴ इक्वल टू होगा R ब्रैकेट पे 1/p² माइनस 1/n²। तो यहाँ पे हम μ⁴ की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो 2π² me⁴ अपॉन 4πε0 होल स्क्वायर CH³ R की वैल्यू है। तो μ⁴ इक्वल टू यहाँ पे R रख दिए तो ये हो जाएगा कैपिटल R 1/p² माइनस 1/n²। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6, जहाँ R इक्वल टू होगा 2π² me⁴ अपॉन CH³ ब्रैकेट पे 4πε0 का होल स्क्वायर, जिसे रिकबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स